नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। सौतन बनी बैंडेड क्वीन। सौतन ने ब्याहता पत्नी को मारी गोली, पति पर मिली भगत के आरोप। नगर निगम पार्किंग से बाइक चोरी, पीड़ित ने पार्किंग कर्मियों पर उठाए सवाल। चैन स्नेचिंग वारदात का खुलासा, आरोपियों की पुलिस ने निकाली परेड। और मऊगंज नगर परिषद के निलंबित उपयंत्री ने भीख मांगकर जताया अनोखा विरोध। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। ताबड़तोड़ फायरिंग की खबर सामने आई है। फायरिंग के दौरान सौतन ने ब्याहता पत्नी को गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई है। इस घटनाक्रम में पति पर मिली भगत के गंभीर आरोप लगे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। रीवा जिले में गोली चलना कोई नई बात नहीं है, आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके पांव तले ज़मीन निकल जाएगी। दरअसल ऐसे मामले अक्सर आपने फिल्मों में देखे होंगे, जब पति पत्नी के बीच कोई वो आ जाता है और फिर शुरू होता है खूनी खेल। हम बात कर रहे हैं परसमनिया गढ़ी गोलीकांड की। घटना बीती रात की बताई जा रही है, जहां एक सौतन ने महिला के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसमें से 3 गोली उसके शरीर में लगी। गोली चालन की घटना में घायल हुई योगिता सिंह की मां ने बताया कि योगिता का विवाह 2001 में बाबा राजा के साथ हुआ था। आज से तकरीबन 10 वर्ष पहले बाबा राजा ने सुनीता सिंह को अपने साथ रख लिया। बीती शाम जब योगिता सिंह परसमनिया गढ़ी पहुंची तो महिला ने उसे जाने से रोक दिया, लेकिन जब योगिता सिंह अंदर पहुंची तो उसने दरवाज़ा बंद करके खिड़की से ताबड़तोड़ फायरिंग की। घायल योगिता सिंह की मां के अनुसार 9 फायर .22 से किए गए, जिनमें से 3 गोली योगिता सिंह को लगी है। गंभीर अवस्था में योगिता सिंह को रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाया गया, लेकिन इसके बाद हालत ख़राब होने की वजह से उन्हें विंध्या हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। योगिता की मां ने बताया कि इस पूरे मामले में बाबा राजा यानी योगिता सिंह के पति की मिली भगत है। आरोप है कि उसका पति खुद अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर योगिता की हत्या करवाने में शामिल है। हाई सोसाइटी में हुए इस गोलीकांड के बाद जहां एक ओर पूरा इलाका दहशत में है, वहीं दूसरी ओर ये घटना परसमनिया से लेकर पूरे विंध्य क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। मतलब उस लड़की ने जो अंदर रह रही है, उसके आज इतने सालों से रह रही है, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए करीब। मतलब यहाँ 5 साल हो गए यहाँ पे। पहले सतना में रह रही थी, साथ में। अभी यहाँ रह रही है और इसके ससुर के खत्म होने के बाद में ये यही रह रही है। जब आई है, हम हमेशा मतलब ये आई है तब तक इसके साथ में मार पिटाई, मारने की कोशिश पूरी करी, धमकी दी है इसको हमेशा। और पिछले साल भी इस गले पे बैठ गई, 2 बार गिरा दिया इसको, गला दबाने की कोशिश करी। वो हम लोग थे साथ में। संबंध क्या है जिसको गोली मारा? संबंध तो कुछ नहीं, रखी हुई है हमारे उसने दामाद ने। कौन, क्या नाम है? सुनीता परिहार। सुनीता परिहार को रखा हुआ है आज इतने सालों से। वो खुद बोल रहा बाहर बैठ के मारो मारो। आपके दामाद? मेरे दामाद ने रखा, रुपेंद्र सिंह, बाबा राजा जिसको बोलते हैं वो, उसने। और उसके बाद में जो है पूरा मतलब जो है उसने बोला बाहर से मारो मारो। मतलब 3 फायर तो कर नहीं लगी और चौथे फायर में कोने से लगाई इसने, खिड़की में से ही कर रही थी फायर, कमरा बंद करके अंदर से। तो ये बाहर बैठा था। मारने के लिए किसके द्वारा कहा गया है? किसके द्वारा कहा गया? दामाद बोल रहा था कि भाई मारो मारो, मतलब ये। हाँ, और क्या। कुल कितने फायर करी थी खिड़की के अंदर? खिड़की के अंदर 9 फायर किए ना, मैं बता रही हूँ आपको। 9 फायर। विवाद किस बात का? चौथे फायर भाई घर में जिसमें रह रही है उसके घर में घुस गई है, वो तो निकलेंगे नहीं क्या, बताइए आप। तो ये चाहती है भाई करना, और वो चाहती है कि ना आए यहाँ पे, मैं आराम से यहाँ रहूँ। मतलब यूँ इसके हस्बैंड को भी बिल्कुल ही वो ऐसा कर रखा, बिल्कुल एकदम के बस ने, कि मैंने पैसा लगाया, मैं 2.5 करोड़ में मैंने ये करा वो करा। मतलब यही जबरदस्ती का मतलब ये कि, और ऐसी मतलब ऐसी औरत है वो, क्या बताएं हम आपको। रास्ते चलती जैसे जिसको बोलता है ना 2 कौड़ी की जो। हाँ, ये पूरी घटना कहाँ हुई है? घटना पूरी परसमनिया में हुई है, हमारी बेटी के फार्म हाउस पे। परसमनिया गढ़ी बोलते हैं जिसको। पुलिस ने उस पे आरोपी बनाया, दोनों को, आपके दामाद को भी बनाया? दामाद को तो नहीं बनाया शायद, मेरे ख्याल से। जब एक गोली चल रही थी हाँ। तो अंदर और भी लोग हैं? नहीं कोई नहीं, वो काम कर रहे थे, लेबर वगैरह थे, काम कर रहे थे। एक और कोई था, माँ का पन्ना का कोई, पता नहीं दादा। बात अचानक कहाँ बिगड़ी? बात कुछ नहीं बिगड़ी, जब हमारी बेटी अंदर जाने लगी, जैसे आए इसका बेटा ये अंदर जाने लगे तो रोका। हस्बैंड ने इसको धक्का दिया मेरी बेटी को कि नहीं जाओगे अंदर। तो पहले भी यही हुआ, पहले भी निकाल के पिछले साल आए हम, जब भी यही हुआ कि उसको निकाल के और दरवाजा बंद कर दिया अंदर से। पुलिस थी, हम प्रोटेक्शन से साथ में गए। अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति क्या है, वो तो अभी तो उसका ऑपरेशन हुआ है रात में, तो इतना 1 बजे तक तो। और अभी जो है मतलब
अभी होश आया उसको 10:30 बजे करीब। इनकी शादी कब हुई थी? रीवा में 1,80,000 रुपए के लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों की शहर में परेड भी निकाली। रीवा पुलिस ने चैन स्नैचिंग की वारदात का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आकाश साकेत और ब्रजेश साकेत के रूप में हुई है, जिन्हें न्यायालय में पेश कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बाल न्यायालय के पास रहने वाले जितेंद्र सोनी उर्फ गुड्डू को सोने की चेन बेची गई थी। घटना के बाद पुलिस ने विशेष टीम गठित कर सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को आकाश साकेत और ब्रजेश साकेत के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। संदेह के आधार पर दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिससे में उन्होंने चेन स्नैचिंग की वारदात कबूल ली। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद कर ली है, जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही थी। हालांकि लूटी गई चेन खरीदने वाला व्यक्ति अभी तक फरार है, जिसकी तलाश जारी है। कुछ दिन पहले चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी, जिसमें तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय ने निर्देशित किया था कि टीम बनाकर सीसीटीवी फुटेजेस देखे जाएं और ऐसे सभी लोगों को चिन्हित किया जाए जो इस तरह के घटनाक्रम को कारित करते हैं। पुलिस ने पूर्व के आरोपियों का और जो ये इस तरीके की आवारागर्दी करने वाले युवक हैं उन पर नज़र बनाई। तभी उनके हुलिये और उनकी गाड़ी के आधार पर सूचना मिली कि आकाश साकेत और ब्रजेश साकेत जो हैं वो इस तरह की घटना कारित कर सकते हैं। पुलिस ने जाकर उनसे पूछताछ की। पूछताछ में उन्होंने के पास वही गाड़ी बरामद हुई जो सीसीटीवी फुटेजेस में थी और उन्होंने बताया कि घटना को कारित करना स्वीकार किया और जितेंद्र सोनी उर्फ गुड्डू जो बाल न्यायालय के पास रहता है उसको वो चेन बेचना बताई है और जितेंद्र सोनी जो है मौके से फरार हो गया है। उसके खिलाफ भी अपराध पंजीबद्ध किया गया है और पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पिछले 10 माह से गुजारा भत्ता न मिलने से आहत मऊगंज नगर परिषद के उपयंत्री आज हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगते नजर आए और विरोध जताया। मऊगंज नगर परिषद के उपयंत्री आज हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगते नजर आए। उन्होंने बताया कि 10 महीने पहले सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायत के आधार पर उन्हें निलंबित कर दिया गया था, लेकिन ना तो कोई आदेश भेजा गया और ना ही किसी प्रकार की शिकायत की सूचना दी गई। अब पिछले 10 महीने से गुजारा भत्ता भी नहीं मिल रहा है, जिसकी कई बार शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। निलंबित अभियंता ने बताया कि जिस नाली को लेकर उनके ऊपर कार्रवाई की गई है वो हनुमाना नगर पंचायत के अंतर्गत आता है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर अनावश्यक रूप से ये कार्रवाई की गई। वहीं संबंधित अधिकारी का कहना है कि उनकी शिकायत के बारे में विचार किया जा रहा है और 3-4 दिन में उनको गुजारा भत्ता मिलने लगेगा। बाकी की जो कार्रवाई होगी उसकी पूरी जांच के बाद ही जानकारी दी जा सकेगी और उसी के आधार पर निराकरण किया जाएगा। जी, मैं नगर परिषद मऊगंज में उपयंत्री के पद पर कार्यरत था। उसके बाद मुझे जनवरी 2025 में यहाँ संयुक्त संचालक कार्यालय में अटैच कर दिया गया। 2 महीने बाद मुझे एक सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण में निलंबित कर दिया गया कि नाली के ऊपर पाइपलाइन के ऊपर नाली बना दी गई, लेकिन वो कार्य हनुमाना नगर परिषद के उपयंत्री द्वारा कराया गया था और निलंबन दिनांक से आज तक मुझे कोई आरोप पत्र मिला है, ना बहाल किया जा रहा है और पिछले 10 माह से जीवन निर्वाह भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है। मेरे द्वारा कई आवेदन दिए गए हैं, व्यक्तिगत रूप से मिला गया है, सीएम हेल्पलाइन की गई है और पिछले 2 माह में हाई कोर्ट में प्रकरण भी लगाया गया था, जिसमें भी निर्णय हुआ था कि 30 दिन में प्रकरण का निराकरण किया जाए। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आवेदन देने के बाद क्या कुछ कार्रवाई नहीं, यहाँ से पिछले 10-11 माह से कोई कार्रवाई नहीं, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। सर, अब 10 महीने हो गए हैं, कोई जीवन निर्वाह भत्ता नहीं दिया जा रहा है, न कोई प्रकरण पर कार्रवाई की जा रही है, तो मजबूर हो गया हूँ। बहुत समय हो गया है, 10 माह से कोई 1 रुपये मुझे वेतन के रूप में नहीं मिला है। ये मांगने की आवश्यकता है। अब मजबूरी है, कोई काम नहीं कर रहा है तो प्रशासन शायद कुछ कार्रवाई करे। गुजारा भत्ता भी नहीं मिल रहा, 10 माह से किसी प्रकार का कुछ नहीं मिल रहा। किया उस पर किसका आशीर्वाद? अब ये तो यहाँ से बता सकते हैं किसके द्वारा कार्रवाई की गई। हनुमाना नगर परिषद के उपयंत्री द्वारा कार्य किया गया था और मेरे द्वारा बार लिख के भी दिया जा रहा है कि मैंने कार्य नहीं करा है, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसके कारण उन्होंने 3-4 दिन पहले मुझको बताया था कि उनको वो जो भत्ता है जीवन निर्वाह भत्ता वो नहीं मिल रहा। मैंने सीएमओ से बात की थी और सीएमओ ने आश्वासन दिया है कि 2-3 दिन में उनके भत्ते के संबंधित निराकरण प्रारंभिक तौर पे इनको भत्ता देना प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसके अलावा ऊपर राज्य शासन स्तर पे भी इस संबंध में बात हुई है और इस हफ्ते राज्य शासन द्वारा भी इनके प्रकरण में निराकरण किया जाएगा। और इसके पहले अगर इनको कोई दिक्कत थी तो इनको पहले भी आना चाहिए था और पहले राज्य शासन स्तर पे भी अपनी बात कहनी चाहिए थी, या इनका ट्रांसफर जब हो गया था तो ये वहाँ पे जाके नई जगह जाके ज्वाइन भी कर सकते थे।
सर आपके पहले जो अधिकारी थे तो इनको संज्ञान में दिया था, अभी आप आए हैं और इनको 10 महीने से गुजारा भत्ता नहीं दिया जाए, जो शासन की नीति। अब शासन ने इनका ट्रांसफर भी किया था, तो इनसे भी ये पूछा जाना चाहिए कि इन्होंने उस वक्त ज्वाइन क्यों नहीं किया नई जगह जाके। इनके पास शासन का आदेश था, तो इनको नई जगह जाके ज्वाइन करना चाहिए था, वहां से अपनी बात लिख के भेजनी चाहिए थी जो भी थी, तो उसका निराकरण होता। इस मामले में हमारी ऊपर राजशासन स्तर पर बात हुई है और आज हम एक प्रतिवेदन इनके संबंध में भेज रहे हैं। इसके बाद संभवतः राजशासन स्तर से इनकी कहीं पोस्टिंग भी की जाएगी और साथ ही निर्देश भी जारी किए जाएंगे कि इनको जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान किया जाए। और प्रारंभिक तौर पे अभी मऊगंज सीएमओ को बोल दिया गया है और उनके द्वारा अभी 1-2 दिन के अंदर ही कुछ राशि इनके उसमें जीवन निर्वाह भत्ते की डाली। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या ना कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से। नगर निगम पार्किंग से बाइक चोरी का मामला सामने आ रहा है। पीड़ितों ने पार्किंग कर्मियों पर सवाल उठाए हैं। रीवा शहर के व्यस्ततम स्टेचू चौराहा स्थित अशोक मिष्ठान भंडार के बगल में संचालित नगर निगम पार्किंग से एक मोटरसाइकिल चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़ित के अनुसार वो अपनी मोटरसाइकिल पार्किंग में खड़ी कर सब्जी मंडी गए थे। करीब 10 मिनट बाद वापस लौटने पर उनकी बाइक मौके से गायब मिली। पीड़ित का कहना है कि पार्किंग की रसीद उनके पास मौजूद है और वाहन की चाबी भी उसी के पास थी। इसके बावजूद बाइक चोरी हो गई। पीड़ित ने आरोप लगाया कि जब उसने पार्किंग में मौजूद व्यक्ति से जानकारी चाही तो वो पहले टालम टोल करता रहा, बाद में खुद को निजी व्यक्ति बताते हुए कहा कि पार्किंग नगर निगम की है और संबंधित कर्मचारी मौके पर नहीं है। पीड़ित का ये भी आरोप है कि पार्किंग में पर्ची काटने वाला व्यक्ति नशे की हालत में था और वो रसीद वापस देने का भी प्रयास कर रहा था। मामले की जानकारी मिलने पर नगर निगम का एक कर्मचारी मौके पर पहुंचा। उसने सफाई देते हुए कहा कि वो भोजन करने गया था और अपनी जगह दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर गया था। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि पार्किंग में निजी व्यक्तियों द्वारा मनमाने तरीके से शुल्क लिया जाता है। लोगों का कहना है कि किसी से 10 रुपये, किसी से 20 रुपये और किसी से तो 50 रुपये तक ले लिए जाते हैं। इसके बावजूद पार्किंग में वाहन चोरी की घटनाएं सामने आती रहती हैं। मैं यहाँ सब्जी लेने गया था, गाड़ी खड़ा किया स्टैंड पे यहाँ पर। यहाँ से मेरी गाड़ी दौड़ी एक आधा घंटा से यहाँ पर खड़ी थी जी। ये पार्किंग है। अब ये एरिया 3 बताएंगे। BS4 डिलक्स पर्ची मेरे हाथ में है। सब्जी लेने आधा घंटा हुआ। ये मालिक कहते हैं कि कहाँ गई, बिना पर्ची ले किसी गाड़ी देता है, गाड़ी देता नहीं। तुम्हारी गाड़ी कहाँ गई? मतलब घर का ही है। मैं बोला देख के रहना, मैं खाना खा के आता हूँ। वो तो बता रहा कि हम प्राइवेट आदमी को बयान दिया है। प्राइवेट नहीं, मतलब है घर का है। वो बोल रहा लड़का कि उनको रखा गया है, मैं यहाँ पर्ची काटता हूँ। नहीं, हम देखते थे, हम खुद ही रहते हैं यहाँ पर। बस खाना खाने बस गए थे। आप तो उन मौके में थे नहीं भैया। मैं बताया खाना खाने गए। इसकी लापरवाही मानते हैं गाड़ी चोरी की लगी है। कहाँ से इसकी भरपाई कम करेगा?
भरपाई गाड़ी दिखवाते हैं, गाड़ी कहाँ गई? मेरी गाड़ी चली गई सर। यहाँ पर्ची काटे वाले काटिन पर्ची का गाड़ी खड़ा करके 5-10 मिनट का चलेगा, गाड़ी घूम गए। पर्ची हम अपने हाथ में लिए हैं। अभी कहते हैं कि देखते हैं का तो कहीं होगी, कहाँ होगी? हैं हम किसी गरीब आदमी का हम कहाँ हैं रे? हैं ऐसे अब मैं पर्ची लिया हूँ, हैं हमारी गाड़ी घूम गई, 10 मिनट के अंदर अंदर गाड़ी घूम गई। हैं तो काहे के लिए आप खड़े हैं? पर्ची काटते हैं तो जिम्मेदारी नहीं है आपके? रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब बालू से लदे तेज रफ्तार डंपर ने ऑटो को ठोकर मार दी। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसा होने से 3 लोगों की मौत हो गई। बालू से लदे तेज रफ्तार डंपर ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 10 बजे डिहिया स्थित बोरी फैक्ट्री के सामने एक ऑटो को बालू से भरे डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। उसमें सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक अपने रिश्तेदार के यहाँ भटलो जा रहे थे। हादसे में आशीष कुशवाहा, हरिशंकर चतुर्वेदी दोनों निवासी बहुरीबान तथा शैलेंद्र तिवारी निवासी भटलो की जान चली गई। सूचना मिलते ही गोविंदगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये हरिशंकर चतुर्वेदी, शैलेंद्र तिवारी और आशीष उपाध्याय। पूरा घटनाक्रम बताइए क्या हुआ है? ये शायद घूमने के हिसाब से गए, कैसे गए ये हमको नहीं मालूम है। ये लगभग 10 बजे फोन आया कि इनका एक्सीडेंट हो गया है और कोई अनजान आदमी, ताकि जो आशीष उपाध्याय थे वो थोड़ा सा जीवित थे, वो बताए इनको नंबर, वो फोन लगाए। तब हम लोग यहाँ संजय गांधी आए, वो यहाँ जीवित था। उसको यहाँ ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण उसकी मौत हुई है, क्योंकि उसका एक्सरे, सिटी स्कैन, उसकी जान जा रही थी, वहाँ दवाई नहीं चल रही थी, वहाँ उसका पहले जांच कर रहे थे। ये घटना कहाँ पास हुई है? ये भटलो, डिहिया भटलो से हुआ। किस से टक्कर? ये ट्रक और ऑटो की टक्कर हुआ। जी, तीनों जन ऑटो में सवार थे। ये क्या काम करते हैं जो ये हो गए खेती या तो? ट्रक में क्या था? ट्रक कैसे? ये तो उसमें हम अभी देखे नहीं है। ट्रक वहाँ थाना में खड़ा है, उसमें बालू जो भी लगा हुआ, अभी वहाँ पहुँचे नहीं। आप कह रहे थे इलाज नहीं हुआ? जी जी बिल्कुल, यहाँ डॉक्टरों की लापरवाही हुई। हाँ बिल्कुल, कार्रवाई करते हैं नहीं तो जीवित था। क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं कि यहाँ का जो रवैया है उसका सुधारा जाए। ट्रक ओवरलोड था। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है। महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है।
लंदन सिटी मेले के संचालकों पर नाबालिग बच्चों से काम कराने, मारपीट करने और जाति सूचक गालियां देने के गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित पक्ष ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। रीवा के रहने वाले सिद्धार्थ मैत्रेय ने पुलिस अधीक्षक को दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि वार्ड क्रमांक 44 स्थित SAF ग्राउंड में आयोजित लंदन सिटी मेले के संचालक राहुल सोनी, कमल सोनी और सोनू सोनी नाबालिग बच्चों से काम करा रहे थे। मजदूरी मांगने पर बच्चों पर झूठा चोरी का आरोप लगाकर उन्हें कार्यालय में बंधक बनाकर मारपीट की गई। शिकायतकर्ता का कहना है कि जब उनका भाई बच्चों को बचाने पहुंचा तो उसके साथ भी मारपीट की गई। आरोप है कि विरोध करने पर शिकायतकर्ता को भी बाल पकड़कर लात घूंसों से पीटा गया और जाति सूचक गालियां भी दी गई। पीड़ित ने घटना का वीडियो और मेडिकल रिपोर्ट का दावा करते हुए आरोपियों के खिलाफ हरिजन थाना में FIR दर्ज कराने की मांग की है। मैं समस्या लेके आई हूँ। ये लंदन सिटी जो मेला लगा हुआ है इशब ग्राउंड में, उसमें नाबालिग बच्चों से काम कराया जा रहा है और वसूली ना करने पे उनको मारपीट करा जा रहा है बंधक बना के। तो क्या कर्मचारी रखे हैं इनको? कर्मचारी नहीं, ये क्या है कि इनको कमी थी तो ये बच्चों को बुलाए हैं और नाबालिग बच्चों को, कुछ उसमें बहुत सारे बच्चे वार्ड के भी लगे हुए हैं, कुछ अन्य वार्ड के लगे हुए हैं, जिनमें से वसूली कराते हैं, झूला की रसीद कटवाते हैं और क्या वो अपने जेब से भरें, अगर कोई नहीं झूला में बैठ रहा तो क्या ज़बरदस्ती वो लोग बैठाएं और वसूली ना करने पे उनको बंधक बना के मारपीट किया जा रहा है। इन बच्चों को ये राहुल सोनी है, कमल सोनी है, सोनू सोनी है। बिछिया थाना गए थे आप? बिछिया थाना हम लोग ने गए थे, तो जब इन्होंने फ़ोन लगाया तो ये व्यक्ति ने गए, इनको भी मारपीट बंधक बना के मारा गया। इसके हमारे पास वीडियो भी है, अगर आप कहिए तो हम इसकी वीडियो भी आपके माध्यम से जानकारी दिलाएं। रिपोर्ट लिखी गई है? रिपोर्ट नहीं लिखी गई है, नहीं हुई है। वो बोलती हैं कि हम पहले दोनों पक्ष का सुनेंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। जिनको बच्चों को मारा गया है, हाँ नाबालिग बच्चों को, उनका तो आप कंप्लेन लिख नहीं रहे हैं, आप क्या जांच करेंगी? आज 10 दिन से ऊपर हो गया। अगर आपको MLC हुई थी, लेकिन MLC सब उनके पास है, कोई चीज़ हमारे पास नहीं है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है? हमारा छोटा हमने इतने बार पत्र दिया, मतलब बार बार बुलाती हैं फ़ोन लगा के, यही बोलती हैं कि हम पहले जांच करेंगे उसके बाद काम करेंगे, जांच करेंगे उसके बाद काम करेंगे। बताइए आज 10 दिन हो गए, कब काम करेंगी वो? अपना रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही हैं। वो दूसरे के नाम से बोलती हैं कि हम दूसरे के नाम से कंप्लेन करेंगे। वो लोग नहीं मारे हैं, जो कि हमारे पास वीडियो भी है। बात करनी चाहिए तो दोनों पक्ष क्यों बैठा है भाई? जब हमारा वो पक्ष मार नहीं खाया, हमारा पक्ष मार खाया है, तो हम अपनी कंप्लेन लिखे, तो हमारी कंप्लेन लिखिए ना। ऐसे कई बच्चे हैं जो मार खा गए हैं और वो आने के लिए हम लोग के साथ वो नहीं हो रहे हैं, तैयार नहीं हो रहे हैं, उनको डरवाया धमकाया जा रहा है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।